Hello and welcome dear student. I'm your mathematics mentor Akhilesh Mishra. I have more than 7 year teaching experience. स्वागत करता हूं आपका इंडिया के सबसे बड़े टीचिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड Stuon. So student, let's start today's topic. Hello and welcome dear student. I'm your mathematics mentor Akhilesh Mishra and we will learn about a very interesting and very important chapter called matrices. So student, in previous lecture we have just finished the multiplication of matrices, trace of matrices, and then after transpose of matrices, and we have solved some important questions. Okay, चलो, all right. तो बेटा चलो डिस्कस करते हैं हम लोग मैट्रिसेस के बारे में. सो हम लोग क्या सीखे हुए थे कि हाउ टू फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मीन्स दो मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लीकेशन करें, मैट्रिक्स में एक स्केलर का कैसे मल्टीप्लीकेशन करें. फिर सीखे थे कि कैसे ट्रांसपोज फाइंड करें एंड कैसे ट्रेस फाइंड करें, और दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे. दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. सो स्टूडेंट नोट डाउन कर लो, कुछ क्वेश्चंस हैं. कल भी मैं बोला था कि कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड के और जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना. सो let a plus 2b is equal to 1 2 0 6 minus 3 3 and minus 5 3 1. Okay, and 2a minus b is equal to 2 2 0 1 minus 1 1 5 6 2. ठीक है. then find trace of a minus trace of b. ठीक है बेटा, ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी फाइंड करना है. हम लोग के पास दो मैट्रिसेस दिया हुआ है. सो ये दो मैट्रिसेस के हेल्प से हम लोग को ए और बी इन दोनों की वैल्यू निकालनी है. किसकी वैल्यू निकालनी है? मैट्रिक्स ए की, मैट्रिक्स बी की. फिर उन दोनों का मैट्रिक्स ट्रेस फाइंड करके दोनों को माइनस करना है. ठीक है. सो जल्दी से, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ. जल्दी से देखते हैं कितना जल्दी कर पाते हो बेटा. टाइम आप लोग का स्टार्ट हो गया है, जल्दी से चलो. अभी रिप्लाई नहीं किए, आप लोग का टाइम ओवर हो चुका है. देखते हैं, देखो ध्यान से. एक तो पहला तरीका यह है कि इन दोनों के हेल्प से मैं ए और बी मैट्रिक्स को निकालूं. ठीक है. दूसरा तरीका यह है कि मैं क्यों ना डायरेक्ट इनका ट्रेस निकाल लूं. ठीक है ना बेटा, क्यों ना डायरेक्ट इनका ट्रेस निकाल लूं. मतलब मैं अगर इसका ट्रेस निकालने की कोशिश किया, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b मीन्स पूरे इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला. सो क्या होगा? इनके डायगोनल का सम, मतलब इस पोर्शन का मैं क्या निकालूंगा? सम निकालूंगा ना. तो बोलो कितना आ गया बेटा? 1 minus 3 plus 1 मीन्स 2 minus 3 is equal to -1. ट्रेस a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ गई? -1. ठीक है. कल मैं बताया था ट्रेस a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस a प्लस ट्रेस b. मतलब मैं इसे अलग अलग भी लिख सकता हूं, ट्रेस a प्लस 2 ट्रेस b. ठीक है, इज इक्वल टू -1. लिखा जा सकता है? बोलो बेटा, सबको पता है? हाँ, लिखा जा सकता है. लिखा जा सकता है ना? बताओ. क्लियर है. इसे बना लिया इक्वेशन नंबर 1. बोलो बेटा, विकास जी, शिवन जी, समझ में आया ना? ये लिखा जा सकता है ना? ठीक है. चलो आगे चलते हैं बेटा. अब दूसरे वाले का निकालने की कोशिश करते हैं. बोलो दूसरे वाले का मतलब वी हैव जस्ट फाइंड ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी. इसका ट्रेस निकालना है, 2a माइनस बी. तो 2a माइनस बी का ट्रेस मतलब मैं इस डायगोनल का सम निकालूंगा. सो इस डायगोनल का सम मतलब 2 minus 1 plus 2 is equal to 4 minus 1 is equal to
3। जब मैं इसे सेपरेट किया सो वी कैन राइट ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3, या ये 2 बाहर आ जाता है, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों के हेल्प से मैं ट्रेस ए और ट्रेस बी की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं, बोलो। सॉल्यूशन ये जब मैं 2 माइनस कर दिया तो ये ट्रेस बी की वैल्यू ये हो गया 2 1, ट्रेस ए की वैल्यू आ गई 1 ना। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल, इट्स अ ट्रेस ए की वैल्यू आ गई 1। हाँ सब फाइनल आंसर 2 आएगा, बिल्कुल सही बात है। ट्रेस ए की वैल्यू आ गई 1 और फिर यहां से ट्रेस ए की वैल्यू 1 रख लो, सो उधर गया तो ट्रेस बी की वैल्यू आ गई -1। तो ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो, 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2। एग्जैक्टली फाइनल आंसर 2 है। ठीक है, अरे ऐसे बेटा देखो, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई किया देखो तो 4 ट्रेस ए माइनस 2 ट्रेस बी, ये बेटा ये वाली गलती हो गई थी ना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे ना तो ये 6 हो जाएगा ना। तो ये 6, तो देखो अब इन दोनों को सॉल्व किया मैं तो इससे ये हो गया कैंसिल, ये दोनों मिलके क्या दिया 5 ट्रेस ए और ये मिलके क्या दिया 5, तो 5 से 5 कैंसिल, ट्रेस ए की वैल्यू आ गई 1। देखो ये आया है ना ट्रेस ए की वैल्यू 1। अब ट्रेस ए की वैल्यू 1 रख लो तो ट्रेस बी की वैल्यू -1। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी पे, इनके ट्रांसपोज और इन सब पे। ठीक है, ठीक है, चलो समझना। इफ क्वेश्चन है, इफ आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और जेई मेंस में एक बार आया हुआ क्वेश्चन भी है ना, ठीक है, एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ध्यान से देखो, समझ रहे होगे, इट्स अ वेरी इजी, कुछ नहीं करना, ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, मीन्स रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, दोनों का सम करो, उसे सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करो और फिर उसे सॉल्व करो। जल्दी से मुझे आंसर बताओ बेटा, यू ऑल हैव जस्ट 2 मिनट टू सॉल्व इट, 2 मिनट के अंदर इसे सॉल्व करना है। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। चलो देखा जाए भाई कितने लोग कर पा रहे हैं, हिंट दे दिया कैसे सॉल्व करना है, ये भी बता दिया। चलो जल्दी से सॉल्व करो तो बेटा, कुछ भी नहीं करना, इट्स अ वेरी इजी। कितना आसान सॉल्यूशन है पता, देखो इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में भी पूछा हुआ है, हल्का सा चेंज करके जेई मेंस में, एग्जैक्टली यही नहीं, हल्का सा चेंज करके जेई मेंस में भी एक बार पूछा गया था ना। हाँ थोड़ा सा, इसका मतलब इट्स अ सब पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सो देखना जल्दी से, ए की वैल्यू ये दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऑल राइट, प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए मीन्स चेंज एवरी रो बाय इट्स column and column by its row, so it become minus sin alpha, then sin alpha upon cos alpha is equal to identity matrix of same order, means ये 2/2 का है तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझते ही हो, आइडेंटिटी का मतलब डायगोनल वाला पोर्शन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बाकी सारा का सारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो बोलो दोनों का सम किया
तो स्टूडेंट रिजल्ट क्या आया, 2 cos अल्फा 0 0, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। कंपेयर कर लिया, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, सो अल्फा इज इक्वल टू π/3। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सब लोग आंसर किए थे, वो सही आंसर किए थे, वेरी गुड। चलो अब सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, जो ये प्रोडक्ट था वैसे ही मल्टीप्लीकेशन पे। तो ये आप लोग पहले से ही कर लिए हो तो नोट डाउन होगा ही, सबका आंसर सही आया है। सो चलो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ना, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इफ या ऐसे कर लो, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड वैल्यू ऑफ x, y, z फॉर, या ऐसे कर लो, इफ a इज इक्वल टू, a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 2y z, then x y minus z and x minus y z, 0 2y z x y minus z and x minus y z, satisfy the equation A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो चलो स्टूडेंट, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। देखते हैं कितना जल्दी आंसर आप लोग का आ जाता है। ठीक है सारे लोग, चलो हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, इट्स अ वेरी इजी। ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो ए और ए ट्रांसपोज का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटा, तो ए तो अपना ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखना, 0, या चलो इधर करते हैं जहां लिखने में आसानी हो। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं कि नीचे स्पेस मिलेगा। सो देखो ध्यान से, ये हो गया अपना 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड मल्टीप्लाई बाई सेम इसके ट्रांसपोज को 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देख लो सब लोग, ये इसका ट्रांसपोज हो गया, इसका ये ट्रांसपोज देखो 0 2yz, इधर लिख दिया एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो देखो ये 3/3, ये 3/3, तो जो आइडेंटिटी भी आएगा वो 3/3 का ही आएगा ना। क्लियर है, क्लियर है। अब चलो इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला वाला 2 उठा रहा हूं, कॉलम के साथ शुरू कर रहा हूं, तो बोलो पहले वाले कॉलम के साथ 0 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो ध्यान से, यही हुआ ना, 0 0 का 0, रो का कॉलम से ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो चलो आगे चलते हैं। अब ऐसे ही सेम उठाना, अब इसका दूसरे वाले के साथ कर लो, तो 0, देखो यहां पे फिर 2 वाइज लिखना है, 0 प्लस 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर उसके बाद तीसरे वाले के साथ करो, सो 0 माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरे वाले का उठाना, दूसरे वाले का उठाना, फिर तीनों के साथ करना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और ये स्टेट लेवल, ये जो यूपी का स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, ए इज इक्वल टू पी क्यू 0 1, देन फाइंड ए रेस टू द पावर 8, ए रेस टू द पावर 8 की वैल्यू बतानी है बेटा ना। ए की वैल्यू दी हुई है, ए रेस टू द पावर 8 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, समझना, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं इसे। ठीक है, ठीक है, समझना, समझने की कोशिश करना सब लोग। ठीक है, हाँ। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरीके का क्वेश्चन जब कभी भी ए दे दे, ए का पावर 8, ए का पावर 9 10, और तो ऐसे आइडिया लग जाने कि अब हम लोग एक टाइम तो मल्टीप्लाई नहीं करने वाले ना कुछ बेसिक आइडिया लगा लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पहले ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूं। ए स्क्वायर मतलब ए और ए का प्रोडक्ट। ठीक है, और ए और ए का प्रोडक्ट मतलब कहीं ना कहीं ऐसे पी क्यू 0 1 एंड पी क्यू 0 1। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हमें करना है। तो देखो करते हैं। रो उठाया मैं, ध्यान से देखना, रो उठाया मैं, कॉलम से कर दिया। सो पी स्क्वायर और 0, तो यहां पे पी स्क्वायर मिल गया। फिर दूसरे वाले से किया तो पी क्यू प्लस क्यू, देखो पी क्यू प्लस क्यू, फिर ये इसका एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले पे आया तो कितना हो गया 0 0। ठीक है, देखो 0 0, फिर इससे किया 0 1 तो 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। फिर मैं ऐसे ही सोचा ए स्क्वायर तो निकाल लिया, एक बार ए क्यूब भी निकालता हूं। ठीक है, ए क्यूब निकालता हूं। सो ए क्यूब निकाला मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, यही हम लोग को करना है। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुका हूं, क्या है पी स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू 0 1, और फिर इसके साथ p का कर दो पी क्यू 0 1। ठीक है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगेन मैं पहला वाला रो उठाया, इसके साथ किया, सो इट्स बिकम पी क्यू 0। ठीक है, दूसरे वाले के साथ किया, सो देखो पी स्क्वायर क्यू, वो ऐसे इसका इसके साथ किया तो पी स्क्वायर क्यू प्लस ये प्लस पी क्यू प्लस क्यू। ठीक है, फिर अब दूसरा वाला उठाया, सो इट बिकम 0 1 0 1। तो इन दोनों से क्या आइडिया लगा मुझे? इन दोनों से थोड़ा सा आइडिया लगा और मैं ये सोच पाया कि कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है ना। ध्यान से देखो, पी स्क्वायर और यहां से मैं क्यू अगर कॉमन लेता हूं देन इट्स अ p प्लस 1, देन इट्स अ p प्लस 1। ठीक है, ठीक है, और यहां पे हो गया 0, यहां पे हो गया 1। सेम ऐसे ही इसे अरेंज करूं देन पी क्यू प्लस, सॉरी प्लस क्यों लिख दे रहा मैं बार बार, पी क्यू एंड क्यू कॉमन ले लिया, कितना आ गया पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 0 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। ये p 0 1 और ये वाला पोर्शन q तो कॉमन है, p प्लस 1, p प्लस 1 के साथ p स्क्वायर ऐड हो गया, p स्क्वायर ऐड हो गया। अब ऐसे ही सोचना कि मैं a का पावर 4 निकालूंगा तो इसमें बस इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो ये तो पता चला कि सेम ही आएगा। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये देखो समझो, ये वाला पोर्शन कैसे मिल रहा है, इसका मल्टीप्लाई करने पे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे p का पावर 4 और फिर q, फिर देखो p का पावर 4 और ये पूरा किसके साथ हो जाएगा, q के 1 के साथ। तो एक बस हर बार देखो हुआ क्या है, ध्यान से समझना, पी क्यू प्लस क्यू सेम था ना, बस एक पी स्क्वायर क्यू ऐड हो गया है। तो सेम ऐसे ही आगे जब आगे निकालोगे तो देखो ये क्यूब था तो स्क्वायर,
फिर पावर 4 है तो p क्यूब क्यू ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मैं ध्यान से आइडिया लगाऊं, समझने की कोशिश करूं, तो मैं a का पावर 4 अपने से लिख सकता हूं, स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो पावर 4 है तो पावर 4, ये 0 1, बस यहां पे समझना है q तो कॉमन है ही, अब स्क्वायर था तो p प्लस 1, ठीक है। क्यूब है, देखो स्क्वायर था तो 2 टर्म p प्लस 1, क्यूब है तो 3 टर्म p प्लस 1 के साथ p स्क्वायर, पावर 4 है तो 4 टर्म मिलेगा। एक तो ये तो रहेगा ही पीछे वाला, अब इसके साथ एक पावर 4 है तो पावर 4 ऐड हो जाएगा। देखो 3 था तो p क्यू हुआ, पावर 4 है तो p का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही बोलो a का पावर 8 निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो सब लोग, a का पावर 8 निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बोलो a का पावर 8 क्या हो जाएगा, a का पावर 8 क्या हो जाएगा, p का पावर 8 0 1, q तो रहेगा ही। अब देखो ध्यान से, 4 है तो 4 से शुरू कर रहे हैं, 8 है तो 8 से शुरू करेंगे, 8 7 6 ऐसे ही करके कहां तक 1, ठीक है। ये ऐसे लिख लो या चाहे इसमें फॉर्मूला लगा लो जीपी वाला, ठीक है, फॉर्मूला लगा लो, वैसे भी हो गया, ठीक है। फॉर्मूला लगा लोगे तो p का पावर 8 अपॉन p माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। मीन्स अगर ऐसे फॉर्मूला लगा लोगे तो a का पावर 8 इज इक्वल टू कुछ ऐसे मिल जाएगा, p का पावर 8 0 1, q तो है ही, बोलो फर्स्ट प्लस ऐसे p का पावर 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। देखो मिल गया कि नहीं, मिल गया कि नहीं, अरे r रेस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, बस वही तो है। क्लियर है? तो जल्दी से बताओ सबका क्लियर हुआ, या तो ये आंसर हो गया या तो वो आंसर हो गया। ये 1 यहां पे है ना, समझने की कोशिश करना ना, a का पावर 4 वाला कैसे आया, पहले एक बार सब लोग नोट डाउन कर लो ना, ये नोट डाउन कर लो, फिर एक बार a का पावर 4 वाला एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि फिर इरेज करूंगा ना। एक बार पहले नोट डाउन कर लो। a क्यूब तक तो सबका क्लियर रहा होगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करके ले आया हूं। अब बात किया मैं a का पावर 4, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है a क्यूब के साथ a का, a क्यूब का मतलब अगेन यही वाला टर्म p क्यू p स्क्वायर क्यू प्लस p क्यू प्लस क्यू 0 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई p क्यू 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू, समझना समझना, ठीक है, ठीक है। मैं रो उठाया, पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 है ना, तो बोलो p का पावर 4 पहले कॉलम के साथ कर रहा हूं, सो p का पावर 4, इसमें 0 का तो 0, अब दूसरे कॉलम के साथ कर रहा हूं, तो बोलो ध्यान से देखो, दूसरे कॉलम के साथ किया तो p क्यू क्यू p क्यू क्यू, और ये लंबा वाला टर्म 1 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब p स्क्वायर क्यू p क्यू प्लस क्यू। अब दूसरे वाले को उठाया तो 0 0 एंड 0 1, ठीक है। अब समझो, ध्यान से समझना हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। पहला वाला टर्म p क्यू प्लस क्यू था, देखो ये p क्यू प्लस क्यू, इसमें हुआ क्या, p स्क्वायर क्यू एक अलग ऐड हो गया सॉरी, जब स्क्वायर की बात किए p स्क्वायर क्यू एक अलग ऐड हो गया जब क्यूब की बात किए। ऐसे ही देखो जब पावर 4 की बात की तो ये पूरा टर्म देखो था, ये पूरा यहां पे है ना, देखो ध्यान से, ये वाला पूरा टर्म है p स्क्वायर क्यू p क्यू क्यू, अलग से क्या ऐड हो गया, ये वाला टर्म। तो ये हो कैसे रहा है, देखो जब मैं दूसरे वाले कॉलम में कर रहा हूं तो हो ऐसे ही होगा। अब आगे मान लो यहां पे कोई टर्म आया, जैसे ये आ गया, अब फिर अगेन मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब दूसरे वाले कॉलम में करूंगा तो वो q और 1 है,
मतलब q और 1 का मतलब जो पावर 4 होगा वो q में होगा और 1 में ये वाला टर्म आएगा। तो मतलब ये वाला टर्म इसके साथ q में मल्टीप्लाई होके प्लस होता रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया p का पावर 4 और q अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, q अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो देखो ध्यान से क्या बच गया, ध्यान से देखो q अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, पी क्यू पी स्क्वायर ऐसे ही करके कहां तक 1 तक 0 1। तो यही तो बताना चाहता हूं कि अगर a का पावर 8 लिखे, a का पावर 8 तो ये p का पावर 8 0 1 ये तो होगा ही, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, पावर 4 है तो पावर 4, तो पावर 8 है तो पावर 8 हो जाएगा। यहां 0 1 हर जगह है। अब बात करते हैं इस टर्म की, तो देखो हो क्या रहा है, Q कॉमन है, Q कॉमन है, Q कॉमन है और स्क्वायर था तो P से शुरुआत, क्यूब है तो P स्क्वायर, जो टर्म निकाल रहे हैं उसके एक कम से शुरुआत हो रही है। पावर 4 है तो P क्यूब से शुरुआत होगी, तो ऐसे ही पावर 8 है तो P का पावर 7 एक कम 7 से शुरुआत होगी, P का पावर 6 ऐसे ही करके कहां तक 1 तक। दैट्स ऑल। क्लियर है, क्लियर है, बस यही करना है। अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो लगा लेना। चलो एक क्वेश्चन और, सब लोग ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है। Using this result so that चलो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। देखता हूं कितनी जल्दी कर पाते हो आप लोग, ठीक है। चलो अरे ये देखो, ये फॉर्मूला याद है, ये एक फॉर्मूला है जीपी का, a इंटू सम ऑफ एन टर्म का आर रेस टू द पावर एन अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ठीक है। हम लोग के पास कुछ ऐसे दिया हुआ था, q इंटू 1 मतलब ऐसे p का पावर 7 p का पावर 6 ऐसे करके 1 तक। ठीक है, ठीक है। अब ये q तो अपने जगह पे है। अब इस अंदर वाले की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 8 टर्म हैं और r कितना है p, तो p रेस टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, नहीं ना। मतलब इसे थोड़ा उल्टा करके लिख लेना, ऐसे लिख लेना तब शायद समझ पाओगे। 1 प्लस p प्लस ऐसे करके p का पावर 7, तो बोलो इसमें r कितना हो गया, कॉमन रेशियो p हो गया, नंबर ऑफ टर्म देखो p से लेके 7 तक 7 टर्म, एक 1 हो गया 8 टर्म, तो फॉर्मूला पे पुट कर दिए तो r की वैल्यू p थी, तो p का पावर 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। ये तो कर लिए सब लोग ना, कुछ नहीं करना, ये तो वैल्यू रख के निकाल लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, मैं a का पावर 4 की वैल्यू लिखूं मतलब a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर के जगह मैं ऐसे 3i माइनस 2i का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब बोलो जल्दी से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, देन इट्स 9a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4i स्क्वायर माइनस 12ai, हो गया कि नहीं, हो गया।
अब थोड़ा सा इसमें चेंज किया तो ये हो गया 9a² प्लस 4i², और ये ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे देन ये 12a ही बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 12a, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 12a बन गया। अब मैं देखो इधर से ध्यान से देखना, ये 9a² और यहां से ध्यान से देखो ये 3 है ना, ये 3 है, तो मैं 3 कॉमन निकालूं तो यहां से 6, मतलब -6। देखो यहां से ध्यान से देखो, यहां से अगर ध्यान से देखो तुम लोग, ये जैसे है यहां से -6a एक बार लिख लूं, ठीक है, 6a एक बार लिख लूं, चलो ये 12ai भी रहने दोगे तो चलेगा, 6ai एक बार लिख लूं प्लस 4i² -6ai एक बार लिख दूं। ठीक है, अब फिर यहां से मैं अगर 3a कॉमन ले लेता हूं, 3a कॉमन ले लेता हूं तो बोलो ये क्या बच गया, ये बच गया 3a -2i प्लस 4i² -6, इसे लिख सकता हूं ना ai 6a, मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो अगर इसे, तो ये वैल्यू कितनी, ये वाला वैल्यू क्या मिला a² और यहां से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 3a³ प्लस 4i² -6a। देखो रिजल्ट ये निकल के आ गया कि नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये a², हाँ जो भी है, देखो ये रिजल्ट निकल के आया कि नहीं, ध्यान से देखो। अब सेम चाहो तो इसमें कुछ चेंज और किया जा सकता है, कुछ चेंज और क्या किया जा सकता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ चेंज और किया जा सकता है, वो कुछ चेंज है क्या। ठीक है, अब सेम यही a⁻8 के लिए कर लो, a⁻8 के लिए कर लो। अच्छा, पहले वाले में a⁻8 करके वैसे भी कर सकते हो, ये भी आसान तरीका है ना, एक कर लिया, अब इसी का स्क्वायर कर लोगे तो वो एक टर्म मिलने लगेगा ना, बस छोड़ रहा हूं दोनों। ठीक है, तो वैसे ही टर्म मिलने लगेगा। ठीक है, सो चलो अब ये सॉल्व करना नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ना। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।